हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में एम्फेसिस स्प्रिंकल एम्फेसिस इन्होंने अपने ब्रदर का चार्ट दिया है। ये नाम इनके यूज़र अकाउंट का है और इन्होंने वहाँ पे कुछ नाम लिखा नहीं था, तो हम वही नाम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। स्प्रिंकल एम्फेसिस नाम है इनका और कोलकाता वेस्ट बंगाल से इन्होंने कांटेक्ट किया। इनके भाई का चार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। आप भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है, पेशेंस हो वही कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनका जो है वृश्चिक लग्न का चार्ट है। पर्टिकुलर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग जनरल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न का चार्ट है। लग्न का मालिक मंगल 10वें भाव में मित्र सूर्य के घर में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है और वहाँ पे सूर्य स्वग्रही है। देखिए लग्न का मालिक मंगल उसके खास मित्र के घर में मित्र के साथ सूर्य स्वग्रही सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ये एक बहुत अच्छा राजयोग है। इसको अंगारक योग भी कहा जाता है। स्वास्थ्य के मामलों में कुछ प्लस माइनस देता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे 10th हाउस में बना है एक बहुत ही पावरफुल राजयोग बनता है। लेकिन उस राजयोग में केतु भी वहाँ पे जुड़ा हुआ है और केतु वहाँ पे सूर्य केतु ग्रहण योग और मंगल केतु वहाँ पे अंगारक योग बनाते हैं। तो देखिए ये जो राजयोग है ये स्ट्रगल के साथ जुड़ गया है। यानी आपको फल तो मिलेगा राजयोग का, लेकिन स्ट्रगल के साथ हार्डवर्क के साथ मिलेगा और जितना खुलकर उसका रिजल्ट मिलना चाहिए कुछ कमी जरूर आती है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु राहु केतु तो इच्छनीय नहीं है, नहीं होने चाहिए। क्योंकि ग्रहण योग अच्छा नाम से ही पता चलता है कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इतना है, हार्डवर्क करने के बाद इतना पावरफुल राजयोग है तो सफलता ये बहुत हासिल कर पाओगे। अब देखिए आपका धन स्थान का जो मालिक है गुरु 8वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है। धन के लिए ये एक नेगेटिव योग है और नवमांश कुंडली में ये गुरु जो धन स्थान के स्वामी है D9 चार्ट में वो नीच के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, अब देखो ऐसे ही लग्न कुंडली में भी वो पहले 8वें खड्डे में बैठा हुआ है गुरु और वापस नवमांश कुंडली में भी वो नीच का है। लग्न कुंडली को भी वो तीसरे भाव की तरफ से दर्शा रहा है जो नवमांश कुंडली है। तो ये एक तरीके का दरिद्र योग बनाता है। अब देखिए कुंडली में राजयोग भी है, दरिद्र योग भी है, आगे और भी दूसरे भी राजयोग है जो एक अच्छा इनकम वाला है। बुध आपके लाभ भाव में उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पुष्कर योग बनाता है। इसके भी इंसान के जीवन में बहुत पैसा आता है। अब ऐसे विरोधी भास कहीं पे इतने सारे राजयोग बता रहा हूँ मैं, एक बार नुकसान वाले योग बता रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होता है इंसान एक सर्टन पीरियड के लिए बहुत बड़े बड़े पैसे बड़ा पैसा दिखता है, बड़ा पैसा कमाता है। लेकिन ऐसे खराब योग होने पर कई बार कुछ गलत डिसीजंस से ऐसे इंसान के पैसे फंस भी बहुत जाते हैं और उसके कारण फिर वो अपने ही पैसे को अपने तरीके से यूज़ नहीं कर पाता है। तो देखिए जब ऐसी कुंडली होती है तो सावधानी आपकी यही होनी चाहिए। जब हम दोनों योग बता रहे तो कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। आपको अच्छे योगों की वजह से लाइफ में हार्डवर्क से पैसा तो आएगा, लेकिन उसको फिर आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है। किसी की बातें सुनकर कहीं भी लगा नहीं देना है, किसी के भी हाथ में सौंप नहीं देना है। अपने पैसे को सेफली आपको रखना है, सेफली बहुत सेफ्टी के साथ यूज़ करना है, ताकि आप उस दरिद्र योगों से आप उसके नकारात्मक असर से बच सको। अब देखिए धन भाव का मालिक जिस तरह गुरु यहाँ पे खराब है, तो गुरु के आपको कम से कम 21 व्रत करने चाहिए, 21 फास्टिंग करनी चाहिए, एक टाइम खाना खाना चाहिए सेंधा नमक वाला गुरुवार को, तो आपको फायदा होगा। गुरुवार को पीली चीज़ें गरीबों को दान करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए तीसरे चौथे भाव का मालिक शनि 2nd हाउस में बैठा है, यानी ये शनि 3rd हाउस का मालिक धन भाव में जाने पर जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, उतना ही पैसा आपके जीवन में बरसता जाएगा। 4th हाउस का मालिक भी 2nd हाउस में है, प्रॉपर्टी भी बनाएगा, वाहन का भी योग देगा। तो ये शनि इस तरीके से प्लस है आपके लिए। देखिए आपका जो 5th हाउस का मालिक है गुरु वो भी 8th हाउस में है, नवमांश में नीच का है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा ध्यान रखना होता है। कई बार कॉम्प्लिकेशन के योग बनते हैं और कई बार कभी कोई बेबी मिस होने के भी चांसेस होते हैं। 100% होगा ऐसा ही नहीं होता है, भगवान की कृपा से कई बार चमत्कार होते ही है, लेकिन कई बार ऐसा प्रिकॉशन रखने के लिए ऐसे में जरूर कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आने के योग होते हैं। दूसरा देखिए ये पंचम स्थान का मालिक जिस तरीके से गया है, शेयर बाजार वगैरह में भी ये नुकसान ही देता है, उससे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा विद्या में भी बाधाएं जरूर देता है, स्ट्रगल देता है पढ़ाई में भी, और प्रेम में भी असफलता के योग देता है। तो ओवरऑल ये गुरु स्ट्रगल वाला बनाता है आपको। 5th हाउस का जो मालिक है 5th हाउस को वीक करता है ओवरऑल में। अब देखिए 6th हाउस का जो मालिक है वो है मंगल, वो 10th हाउस में है, सूर्य के साथ है। जॉब भी करोगे तो वहाँ पे भी उच्च पद तक जाने के योग यहाँ पे बनते हैं। और लग्न 6ठे भाव का मालिक मंगल सूर्य के साथ 10th हाउस में ऐसा बलवान हो तो ऐसा इंसान पुलिस विभाग में, आर्मी में, किसी भी डिफेंस फील्ड में, सिक्योरिटी लाइन में ऐसा इंसान काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर पाता है, अच्छा पैसा बना पाता है, अच्छा नाम कमा पाता है, लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है ऐसी फील्ड्स में, ठीक है। और देखिए ओवरऑल में ये मंगल आपका केतु के साथ है, तो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ये खराब होगा। मंगल केतु जो 6th हाउस का मालिक बन के 10th हाउस में गया है, एक सर्टेन एज के बाद कमर की तकलीफ, घुटने की तकलीफ, किसी तरह की सर्जरी आना कोई डरने वाली बात नहीं, छोटी मोटी कोई सर्जरी आना, लाइफ थ्रेटनिंग उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हाँ कभी सर पे चोट लगना, कभी किसी तरह का वाहन चला रहे हो कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाना, भले 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो ये चीज़ें जरूर यहाँ पे देता है। बाकी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। और कोर्ट कचहरी वगैरह हो बने वहाँ तक आपको बचना चाहिए। बिना वजह
वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप सही ना हो और जब तक कोई आखिरी रास्ता ना हो। ठीक है। देखिए दूसरा, सप्तम स्थान का जो अधिपति है आपका शुक्र, वो 11वें भाव में नीच का है और उच्च के बुध के साथ है, उसका नीच भंग भी हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसे में दाम्पत्य जीवन में स्टार्टिंग में कई बार मैरिज में डिले भी होता है, कई बार शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होने के बाद फिर सब ठीक होता है उच्च के ग्रह के कारण, नीच भंग के कारण। लेकिन इनिशियल लेवल पे कभी प्रॉब्लम्स देखने को मिलने की संभावनाएं जरूर रहती है। भागीदारी में काम थोड़ा संभल कर करना चाहिए, क्योंकि कई बार इनिशियल लेवल पे कुछ भागीदारी में खराब अनुभव भी ऐसे लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं सकते। अगर आप सेफ्टी के साथ कर रहे हो भागीदारी में कि आपको कुछ बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि बुध भी है वहाँ पे तो फ़ायदा भी देगा। लेकिन संभल कर करना है अगर कर रहे हो भागीदारी में काम। अष्टमेश जो बुध है वो उच्च का है, आयुष्य लंबा देता है। ठीक है। वारसागत संपत्ति के भी योग बनाता है, बाप दादा से या तो कुछ प्रॉपर्टी मिली या कुछ पैसा मिला, इस तरीके से लाभ मिलता है। देखिए 9th हाउस का जो मालिक है चंद्रमा, भाग्य का जो मालिक है चंद्रमा, वो भी लाभ भाव में गया हुआ है, शत्रु क्षेत्री है। तो भाग्य के बल से भी आपको लाभ की संभावनाएं बनती है जीवन में, एक अच्छा योग है शत्रु शुक्र। लेकिन उसकी जो युतियाँ है, शत्रु शुक्र है, शत्रु बुध है, तो थोड़ा सा मन पर भी इसका नकारात्मक असर जरूर होता है। और ये कभी कभी चंद्रबुध कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, साउथ में इसे पिशाच योग भी बोलते हैं। और कभी ज़्यादा गुस्से में कोई ऐसा इंसान कोई डिसीजन लेता है तो उसके खिलाफ जाता है। रेगुलरली ऐसे लोग ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, पर जब ज़्यादा गुस्सा आते हैं कुछ उल्टा सीधा डिसीजन लेने पे कुछ वो लोग सोच लेते हैं। अब देखिए आपका जो 12th हाउस है उसका मालिक शुक्र नीच का है, तो यहाँ पे लॉस हाउस भी एक्टिवेट होता है जैसा मैंने कहा। तो कुछ भी ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जिसमें रिस्क कोई आपका पूरा जमा पूंजी 2-5 साल 10 साल का आपका जमा पूंजी एक ही बार में दाव पे लग रहा हो, ऐसा कुछ भी ज़्यादा रिस्क का काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। नवमाइश कुंडली में जैसा मैंने बताया गुरु नीच का है आपका, सूर्य वहाँ स्वग्रही है, सूर्य बहुत अच्छा है, मंगल स्वग्रही है, मंगल बहुत अच्छा है नवमाइश में, गुरु थोड़ा नेगेटिव है, बाकी ओवरऑल में नवमाइश भी आपका अच्छा है। ये हुआ स्प्रिंकल्स एम्फेसिस के जो भाई का चार्ट था, ये अकाउंट का नाम है स्प्रिंकल एम्फेसिस, तो उनका हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है, और जो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके दिखाते हैं वहाँ फीस होती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।